टेस्ट सीरीज 5 में आपका स्वागत है। आज हम स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ रहे हैं। BL शर्मा ज्योग्राफी क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पहला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी पवन मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? विकल्प हैं व्यापारिक पवन, मानसूनी पवन, लू या चिनुक। तो आपका विकल्पों में से चयन किया है मानसूनी पवन को। तो मानसूनी पवनें हैं 6 महीने महासागरों से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं और बाकी के जो 6 महीने हैं ये पवनें महाद्वीप से महासागरों की ओर प्रवाहित होती हैं, जिस प्रकार से आप मानचित्र में देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, राकी पर्वत के पश्चिमी ढाल के सहारे ऊपर उठकर पूर्वी ढाल पर नीचे उतरने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? फोन, चिनुक, शिराको, गिबली। तो आपका जवाब इसमें चिनुक है। ये राकी पर्वत से होकर गुजरती है। मानचित्र में देखिए, उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है। इस मानचित्र में ये लाल रंग के तीर के निशान देख रहे हो, ये इसको दर्शा रहे हैं जहाँ से पवन प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल के सहारे ऊपर उठने वाली हवा उत्तरी ढाल के सहारे जब नीचे उतरती है तो वो गर्म और शुष्क हो जाती है। यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं बोरा, फोन, लू, चिनुक। तो आपने विकल्प का चयन किया है। देखिए आप कौन से विकल्प का चयन करते हैं। ये यूरोप महाद्वीप का मानचित्र है। इस यूरोप महाद्वीप में जो आप एरो देख रहे हैं, ये एरो कौन सी पवन को संकेत कर रही है? तो बताइए। बिल्कुल सही चुना आपने, फोन जो पवन है आल्प्स पर्वत के ऊपर से होकर प्रवाहित होती है। निम्न में से गर्म हवाएं कौन सी हैं? शिराको, गिबली, खामसिन, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। अब मानचित्र में देख सकते हैं, शिराको पवन सहारा के मरुस्थल में प्रवाहित होती है। इसी तरह से गिबली, खमसिन पवन मिस्र में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, इटली में रक्त वर्षा कराने वाली कौन सी पवन को उपमा दी जाती है? सिमुक, शिराको, चिली, चिनुक। तो आपने इसका जवाब दिया है शिराको पवन। इटली में रक्त वर्षा कराने वाली पवन शिराको पवन है। ये अफ्रीका महाद्वीप, भूमध्य सागर, यूरोप का मानचित्र है। इसमें आप देख सकते हैं सिमुक पवन है, ये अरब के मरुस्थल में प्रवाहित होती है। ये सहारा के मरुस्थल से प्रवाहित होने वाली शिराको पवन है। यहाँ पर ट्यूनीशिया में चिली की पवन प्रवाहित होती है। चिनुक जो पवन है ये आपने अभी देखा कुछ देर पहले, ये पवन उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी ढालों पर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी उष्ण शुष्क पवन को गिनी तट पर डॉक्टर कहा जाता है? हमरटान विकल्प है इसमें। दूसरा विकल्प है बर्ग, लू और चिनुक। तो आपने इसमें से कौन से विकल्प को चयन किया है? हमरटान का। हमरटान जो पवन है मानचित्र में देखिए, हमरटान ये मानचित्र में आप देख रहे हैं हमरटान का किस स्थान पर प्रवाहित होती है। गिनी तट पर ये प्रवाहित हो रही है। जब ये उष्णाद्र प्रदेश में पहुंचती है तो वहाँ के तापमान का अवशोषण कर लेती है और मौसम अनुकूलित हो जाता है। अगला प्रश्न है, अरब के मरुस्थल में चलने वाली शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? सिमुम, शिराको, गिबली या चिनुक। तो आपने विकल्प का चयन किया है सिमुम पवन को अरब के मरुस्थल में जाना जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विकल्प हैं योमा, बाइक, बाइस, गिबली, चिनुक। ये पवन हैं, 4 पवनें दी गई हैं। इनके क्षेत्र दिए गए हैं फ्रांस, जापान, उत्तरी अमेरिका और लीबिया। अब इन पवनों को और उन क्षेत्रों के अनुसार आपको जोड़ना है। तो योमा पवन कहाँ प्रवाहित होती है? जापान में। 22 पवन कहाँ प्रवाहित होती है? फ्रांस में। गिबली जो पवन है लीबिया में और चिनुक पवन उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है। निम्न में से गर्म पवन है शिराको, चिनुक, फोन या उपरोक्त सभी। तो आपका जवाब रहेगा ये सभी जो पवनें हैं गर्म हैं, शिराको, चिनुक और फोन। तो उपरोक्त सभी आपका इसमें जवाब रहेगा।
अगला प्रश्न है, शीतकाल में फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से होकर जाने वाली पवन का क्या नाम है? बोरा, मिस्ट्रल, नॉर्थ और बुरान। तो आपने विकल्प का चयन किया है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो पवन है इस शीतकाल में फ्रांस के पठार से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पवनों को सुमेलित कीजिए। काराबुरान, बार्ग, लू, खामसिन। ये विकल्प दिए गए हैं। इनके क्षेत्र से इनका मिलान करना है। दक्षिण अफ्रीका, तारिम बेसिन, मिस्र और भारत। तो सबसे पहले देखिए, काराबुरान कौन से प्रदेश में प्रवाहित होती है? तारिम बेसिन के अंदर। तो आपने विकल्प का चयन किया है। काराबुरान पवन तारिम बेसिन में प्रवाहित होती है। बर्ग है वो दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। लू भारत में प्रवाहित होती है। और खामसिन जो है वो मिस्र में प्रवाहित होने वाली पवन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पवनों को सुमेलित कीजिए। ब्रिकफिल्डर, नॉर्वेस्टर, शामल, पेम्पोरो। ये पवनें दी गई हैं। इनके क्षेत्र न्यूजीलैंड, ईरान, इराक, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो पवनें और क्षेत्र इन दोनों को आपको सुमेलित करना है। ब्रिकफिल्डर कहाँ प्रवाहित होती है? ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्वेस्टर कहाँ प्रवाहित होती है? आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड में। शामल कहाँ प्रवाहित होती है? ईरान, इराक में। शामल ईरान, इराक में प्रवाहित होती है। और पेम्पोरो जो है वो अर्जेंटीना में प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से ठंडी पवन कौन सी है? ब्लिजार्ड साइबेरिया की, विली विली ऑस्ट्रेलिया की, पुर्गा रूसी टुंड्रा प्रदेश में प्रवाहित होती है, लेवेंट फ्रांस स्पेन में प्रवाहित होती हैं। तो आप बता सकते हैं ये सभी पवनें ठंडी पवनें हैं। निम्न में से सभी पवनों को ठंडी पवन घोषित किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए।